मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लास से तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज क्लास 10th की क्लास 10th की मैथ के मिलने का है एपी का प्रश्न। देखिए एपी का प्रश्न क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। इस पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, मार्कर चेंज कर दो। तो 17वां पद क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 17वां पद बराबर क्या, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17वां पद हम लिखते हैं 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। सही बात है ना, देखो तो 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7। तो 17वां पद को हम क्या लिखते हैं बोलो तो a प्लस 16d लिख सकते हैं। अब बराबर 10वां पद को a प्लस कितना d लिखेंगे, 9d प्लस 7। ए को इधर लाइए, सबको इधर लाइए, ए में से गया माइनस, यहाँ 16 माइनस कितना डी होगा, 16d माइनस इधर कितना डी आएगा, 9d बराबर कितना, 7। ए कट गया, 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7d। डी बराबर 7/7, इसको काटेंगे कितना होगा, 1। इसलिए सार्वंतर बराबर कितना होगा, सार्वंतर बराबर यानी डी का मान कितना होगा, 1। यही आंसर, यही ज्ञात करना था इसमें। ठीक, एपी की 17वां पद, जैसे 17वां पद बोलेगा तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद लिख दे 7 अधिक है। ठीक, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 17वां पद को ए प्लस 16d बताए थे, जितना पद रहेगा उससे एक डी कम डी देंगे, ए देंगे उसके एक कम डी देंगे। 10वां पद है ए प्लस 9d प्लस 7, इसको इधर लाए, ए कट गया, 16 में से 9 गया, 7d, 7 को इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में कट जाएगा, 1। यही ज्ञात करें। अब दूसरा प्रश्न है, एक एपी में 50वां पद है, एक एपी में 50 पद है। 50 पद समझ रही है, पद मतलब होता है क्या, सोल्यूशन में n बराबर जितना पद बोल दे तो 50, यहां लिखेंगे 50। जिसका तीसरा पद जो है, अंतिम तीसरा पद 12 है, अंतिम पद कितना है, तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे, a प्लस a3 बराबर 12। a3 बराबर 12 लिखते हैं तो a प्लस 2d लिख सकते हैं, इसको बराबर 12, समीकरण 1। दूसरा बात आगे क्या है, अंतिम पद 106 है, अंतिम पद कितना है, 106 है। अंतिम पद को क्या लिखते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिखेंगे, तो 106। अंतिम पद देखो तो सही सवाल है, अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है, हाँ n का मान कितना है, अंतिम पद n का मान कितना है, 50, 50 दे दो। ठीक, अंतिम पद यही हुआ। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, tn बराबर 106। ठीक, n का फॉर्मूला होता है, tn का फॉर्मूला एक बार लिख लो, n माइनस 1 इंटू डी तो बराबर 106। ए का मान तो मालूम नहीं है, तो n का मान है 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। अब इसको लिख सकते हैं a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण, इसको क्या पढ़ेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, a प्लस 49d बराबर 106, उसके बाद क्या है, a प्लस 2d बराबर डी दे दीजिए 12। इसको घटाएंगे तो प्लस बड़ा चिन्ह माइनस, यो माइनस माइनस, ये कट गया। 49 में से
2 गया तो कितना बचा 47D। इसको घटाएंगे तो 104, इसको सॉरी 104 में 94 होगा, 94। और डी बराबर क्या लिखेंगे 94/47, कितना आएगा 2। अब लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में डी का मान रखने रखने पर तो ए समीकरण क्या है, ये पहला समीकरण ए डी का मान कितना है 2, तो 2 गुना 2 बराबर कितना तो 12, इसको घटाइएगा तो ए बराबर 12 - 4 यानी 8, ए का मान 8। अब क्या मालूम करना है 29वां पद, 29वां पद बराबर क्या लिखेंगे ए प्लस 28D। ए का मान कितना, ए का मान कितना है 8, डी का मान कितना तो 2, 8, 28 दूना 56 यानी 64। 29वां पद क्या होगा 64। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। बहुत मैट्रिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में बहुत बार पूछे गए इसी टाइप का प्रश्न, जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा। बार बार देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, समझ आ जाएगा। कहीं समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बोल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।